अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू परदेसी वाइब जर्मनी। कल मैंने वीडियो डाली थी कि जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद ने अपना स्टडी वीज़ा का जो प्रोसेस है वो टोटल डिजिटलाइज़ कर दिया है। तो आज हम देखेंगे कि ये प्रोसेस वर्क कैसे करता है, कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आंसर्स जिनका स्टूडेंट को नॉर्मली नहीं आइडिया होता कि यहाँ पे क्या आपने लिखना है या किसके ऊपर क्लिक करना है, हम उन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपने इस वेबसाइट के ऊपर जाना है digital.diplo.de। तो यहाँ पे आपने इसके वीज़ा सेक्शन के अंदर जाके वीज़ा सेक्शन के अंदर आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सारे वीज़ाज़ जो हैं इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन अब सबमिट हो सकती है, लेकिन डिपेंड ऑन जिस एम्बेसी के थ्रू आपने अप्लाई करनी है, जिस कॉन्सुलेट के थ्रू करनी है, क्या वो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कार्ड हो गया, ब्लू कार्ड हो गया या दूसरी जितनी भी हैं, आपने यहाँ पे स्टडी वीज़ा के ऊपर जाना है। वीज़ा फॉर स्टडी ट्रेनिंग और फर्दर एजुकेशन, यहाँ पे आप देखें स्टडी पर्पस एंड सीकिंग अ यूनिवर्सिटी प्लेस, इसके ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करके ये आपके पास आ गया। इसको आपने नीचे से स्क्रॉल करना है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीड करने से पहले। तो सिंपली यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिखें। पाकिस्तान लिखने के बाद ये देखें कि पाकिस्तान में अभी जस्ट जो इस्लामाबाद एम्बेसी है वो जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रही है स्टडी वीज़ा की, जिसमें कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद जो कैपिटल टेरिटरी है या प्रोविंस ऑफ पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के लोग जो है ना वो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ से अप्लाई ऑनलाइन नो, तो आपने इसको आके कंफर्म कर देना है। तो ये आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना लॉगिन कंप्लीट करना है। लॉगिन कंप्लीट करने के बाद के लिए ईमेल एड्रेस आपने डालना है, रिपीट ईमेल एड्रेस डालना है, सेट पासवर्ड करना है और इसको करने के बाद इसका कंसेंट दे देना है और आपने इसको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आपको क्या आएगा, एक ईमेल आएगी आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर और वहाँ पे आपने उसको कंफर्म कर देना है। कंफर्म करने के बाद आप क्या होगा कि आपका ये लॉगिन बन जाएगा और आपने वो लॉगिन जब बन जाएगा तो यहाँ पे आपने गो टू साइन इन के ऊपर जाना है। ये ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है आप लोगों के लिए, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी जर्मनी में हूँ। तो ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो इसको आप लॉगिन करेंगे। हाँ, जब आप फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के लिए लॉगिन करने के बाद वो आपको बोलेगा कि एक ऐसा ईमेल मुझे दें जो यानी कि जो आपके लॉगिन के ईमेल से डिफरेंट हो, क्योंकि वो उसके ऊपर कोड सेंड करेगा। तो अभी मैंने दूसरा ईमेल एड्रेस अपना दिया था, यहाँ पे उसके ऊपर एक कोड आया है, मैं वो कोड जो है वो यहाँ पे लगा दूँ, यानी कि कोड जो मुझे आया है 464997। तो इसको मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ कि उसने अब मुझे ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल के ऊपर वो ले आया है। अब क्या होगा कि सिंपली अब यहाँ पे है स्टार्ट टूर, कि स्टार्ट टूर में आप जाएंगे तो आपको सारा पता चल जाएगा कि इसको कैसे प्रोसीड करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंपली इसको आप ऐसे करें, सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन, योर डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक्ड फॉर कंप्लीटनेस। ठीक है, ये सेकंड स्टेप होएगा, वेरीफाई होंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि एट अ पर्सनल अपॉइंटमेंट योर बायोमेट्रिक डाटा विल बी कैप्चर्ड। आपको जब कोई जो आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट वो देंगे तब आपने जाके अपनी सारी चीज़ें जो हैं उनको इन पर्सन, फॉर एग्जांपल आपके फिंगरप्रिंट हैं, आपकी पिक्चर है और जो उसकी फ़ीस जो चार्ज करेंगे वीज़ा की 75 यूरो है स्टडी वीज़ा की, तो वो भी आपने उनको इन पर्सन जाके देनी है। योर एप्लीकेशन विल बी डिसाइडेड बाय द जर्मन मिशन, मीन्स कि वो अब डिसीजन लेंगे और डिसीजन लेने के बाद यू विल बी नोटिफाइड एज सुन एज द रिव्यू हैज़ बिन कम्प्लीटेड। आपको आपका पासपोर्ट घर मिल जाएगा आपको यहाँ, यानी कि वो आपका पासपोर्ट जो है वो बैक सेंड कर देंगे। अब आ जाते हैं अप्लाई नो वाले सेक्शन में। अप्लाई नो वाला जो सेक्शन है इसके डिफरेंट सेक्शन हैं। योर एंट्री फॉर्म, यहाँ पे एंट्री फॉर्म सबसे पहले फिल आउट करना है आपने। योर एप्लीकेशन विद एक्स, जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल करते थे वो यहाँ पे भी आपने फिल आउट करना है। ठीक है, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स, योर डॉक्यूमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट आपने इधर अटैच करने हैं वो यहाँ पे आएंगे लास्ट सेक्शन में, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हम वन बाय वन सारा करते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके।
तो अभी चलें आ जाते हैं इसके ऊपर, योर एंट्री फॉर्म फिल आउट, ठीक है। इसके ऊपर आएँ, वीज़ा टू कंप्लीट अ डिग्री प्रोग्राम एंड टू लुकिंग फॉर अ यूनिवर्सिटी प्लेस परसुएंट टू सेक्शन 16B एंड 17 ऑफ द जर्मन रेजिडेंस एक्ट। जो जितने भी स्टूडेंट जर्मनी में आते हैं उनका जो वीज़ा टाइप होती है वो 16B होती है, ठीक है। ये जो रेजिडेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको नीचे प्रोसीड करते जाएं आप। डिग्री प्रोग्राम बैचलर हो सकता है, मास्टर हो सकता है, सेकंड डिग्री बैचलर और मास्टर, डॉक्टोरल प्रोग्राम हो सकता है, पीएचडी या समथिंग लाइक, ठीक है ना। अब मैं वन बाय वन आपको एक एक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा। यू वुड लाइक टू स्टडी इन जर्मनी, हैव यू ऑलरेडी बीन एडमिटेड टू अ डिग्री प्रोग्राम एट अ जर्मन यूनिवर्सिटी। यस मीन्स कि आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपके पास एडमिशन लेटर नहीं है तो आप उसको प्रोसीड नहीं कर सकेंगे। उसके बाद जर्मन स्कूल, इसको छोड़ें, यहाँ पे आएँ। डू यू हैव अ डिग्री फ्रॉम ए जर्मन स्कूल अब्रॉड और अ हायर एजुकेशन एंट्रेंस क्वालिफिकेशन और एंट्रेंस क्वालिफिकेशन for universities of applied sciences obtained in Germany which qualifies you for higher education study in Germany। तो जो भी बंदा स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहा होता है तो ज़ाहिर है उसने उसके पास एडमिशन है, तो एडमिशन का मतलब है कि वो उसको वो जो जिस प्रोग्राम के लिए जा रहा है उसकी क्वालिफिकेशन उसके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली यस पुट करना है। मीन्स कि आपके पास, अगर आप मास्टर के लिए आ रहे हैं तो आपके पास बैचलर की डिग्री है। अगर आप बैचलर के लिए आ रहे हैं तो आपके पास एंट्रेंस क्वालिफिकेशन एफएससी है और 2 सेमेस्टर हैं जो आपने पब्लिक सेक्टर के लिए लगाने हैं। तो अगर आप सेकंड मास्टर के लिए आ रहे हैं तो आपके लिए जो एंट्रेंस क्वालिफिकेशन, आप बैचलर मास्टर दोनों आपकी होंगी। तो यहाँ पे यू कैन स्टार्ट योर डिग्री प्रोग्राम इमीडिएटली इफ़ नो रिस्पॉन्सिबल लीव इट। हम जो सुन वहाँ पे इस चीज़ को फोकस करेंगे जहाँ पे हमने रिस्पॉन्स देना है। आर यू अलाउड टू स्टार्ट स्टडिंग स्ट्रेट अवे वंस यू हैव बीन एडमिटेड। यस, इसका मतलब ये होता है कि कुछ एडमिशन लेटर ऐसे होते हैं जहाँ पे कंडीशनल होती है, कंडीशन होती है कि आपको एडमिशन तो हमने दे दिया, लेकिन एडमिशन मीन्स कि यूनिवर्सिटी से डिग्री स्टार्ट करने से पहले उसके ऊपर ये कंडीशन है और उससे पहले आपने वो कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई करनी है। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज की कुछ रिक्वायरमेंट हो सकती है, या आपने प्रीवियसली कुछ कोर्सेज़ नहीं पढ़े हुए तो वो कोर्सेज़ आपने मस्ट पढ़ने हैं, यानी कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो हमने यस कर दिया कि हमारे पास यहाँ पे उनके लिए है कि जिनका जो एडमिशन लेटर जो है ना वो लाइक अनकंडीशनल है, उसके लिए यस करना है। नो माई एडमिशन इज़ लिंक टू ए प्रिपरेटरी कोर्स दैट आई हैव टू कंप्लीट बिफोर स्टार्टिंग माई स्टडीज़। ये एक सेपरेट, यानी कि अगर आपकी कोई कंडीशन है तो आपने फिर उस कंडीशन को फॉलो करके यहाँ पे क्लिक करना है और आगे वो कंडीशन जो है ना वो करनी है। सपोर्टेड बाय यूनिवर्सिटी, व्हाट काइंड ऑफ डिग्री प्रोग्राम इज़ इट, ठीक है। आई हैव बीन एडमिटेड टू ए फुल डिग्री प्रोग्राम एंड कैन स्टार्ट स्ट्रेट अवे। जाहिर है जहाँ पे जो मास्टर प्रोग्राम है या बैचलर प्रोग्राम है वो फुल डिग्री प्रोग्राम है और आपने डायरेक्ट उसको स्टार्ट करना है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। आई हैव बीन एडमिटेड टू ए फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम एंड कैन बेसिकली स्टार्ट straight away. Admission is subject to a condition that is not a preparatory program। अगर आपके पास कोई कंडीशन है कि आप डायरेक्ट स्टडी नहीं स्टार्ट कर रहे लेकिन उसकी कंडीशन है, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है या कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो उसके लिए फिर आपने सेकंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। आई हैव बीन एडमिटेड टू ए पार्ट टाइम डिग्री प्रोग्राम एंड कैन स्टार्ट स्ट्रेट अवे। तो कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जैसे आपकी फॉर एग्जांपल लाइक होते हैं, यहाँ पे हाउस बिल्डिंग होती है, उसमें कुछ कोर्स आपने यूनिवर्सिटी में जाना होता है, कुछ आपने पार्ट टाइम प्रैक्टिकम करना होता है। लेकिन अभी जो नॉर्मली जितने भी बैचलर मास्टर के स्टूडेंट होते हैं वो आप यहाँ पे करेंगे। मास्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं अगर उनकी कंडीशन नहीं है, अगर लेटर के ऊपर कोई भी कंडीशन है तो फिर आप सेकेंड वाला करेंगे। उसके बाद आ रहे हैं इज़ इट अ डॉक्टरेट विद द एम ऑफ ऑब्टेनिंग अ पीएचडी। नो, क्योंकि ये मास्टर है और अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो फिर आपने यस करना है, अगर आप मास्टर या बैचलर के लिए आ रहे हैं तो फिर आपने नो करना है। लैंग्वेज स्किल जो है कि आप देखें, डू यू हैव अ लेवल B2 जर्मन लैंग्वेज स्किल और हायर एंड कैन यू प्रूव दिस विद यानी कि ये डिफरेंट जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट हैं वो उसने बताया हुआ है। नो, आई आई कैन प्रूव द लैंग्वेज स्किल रिक्वायर्ड फॉर माई डिग्री बाय अदर मीन्स। नो, यानी कि आपकी जो दूसरी है वो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्योंकि आपकी जर्मन लैंग्वेज नहीं है, आपकी जो दूसरी लैंग्वेज स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है हो
विल यू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ द रिक्वायर्ड लैंग्वेज स्किल फॉर योर डिग्री प्रोग्राम। अब इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन लेके चलेंगे। माई लैंग्वेज स्किल वर टेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, आई कैन प्रूव दिस विद द लेटर ऑफ एडमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो अपना लैंग्वेज टेस्ट खुद लेती हैं, बहुत शासो नज़र होती हैं, तो वो कह देती हैं कि ये बंदा जो है वो एलिजिबल है। मीन्स कि अगर उन्होंने मे बी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बेस के ऊपर एडमिशन दे रहे हों, लेकिन वो आपसे इंटरव्यू जब करेंगे तो उसके अंदर वो जज कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर वो वाला केस है कि यूनिवर्सिटी का अपना कोई टेस्ट है लैंग्वेज का, तो फिर इसके वन के ऊपर क्लिक करना है। माई लैंग्वेज स्किल वर टेस्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, आई कैन प्रूव दिस द सेपरेट कन्फर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। तो नॉर्मली अगर यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट हो तो उन्होंने एडमिशन लेटर के अंदर जो है ना वो मेंशन कर दिया होता है। लेकिन अगर ये सेकंड वाला है कि यूनिवर्सिटी ने ही आपकी लैंग्वेज स्किल टेस्ट की हैं, लेकिन उन्होंने एक सेपरेट लेटर आपको अटैच कर दिया है कि ये लेटर ले लें आप। आई कैन प्रूव द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अब जितने भी मास्टर के स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए ये होगा, ठीक है ना। उसमें चाहे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, चाहे आपके पास आइल्ट सर्टिफिकेट है, टॉफिल है, या कोई भी दूसरी जो आपकी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और मैं अगेन ऊपर जाता हूँ, जो बच्चे स्टूडेंट कोलीग के लिए आ रहे होते हैं, जर्मन टॉट प्रोग्राम के लिए आ रहे होते हैं, उन्होंने इधर यस के ऊपर क्लिक करना है, यस के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे प्रोसीड करना है। लेकिन ये नॉर्मल जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम है मैं उसको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपने कर दिया। उसके बाद आप उन्होंने कहा कि डू यू हैव अ जर्मन और ईयू स्कॉलरशिप दैट कवर ऑल और पार्ट ऑफ योर लिविंग एक्सपेंसेस। तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो अगर स्कॉलरशिप है तो आप जर्मन स्कॉलरशिप है या ईयू स्कॉलरशिप है तो आप इसके ऊपर इन दोनों फर्स्ट, अगर फुली स्कॉलरशिप है तो फर्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर पार्शियल स्कॉलरशिप है तो आप सेकंड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है और ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करके आप आ रहे हैं तो देन आपने नो आई कैन प्रूव दैट आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ इन अदर वेज, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पे आप आ जाता है हो will you secure your livelihood during your first year of study? I will secure my livelihood entirely through a blocked account, a declaration of commitment, other funding programs are similar support। अब ब्लॉक्ड अकाउंट या लेटर ऑफ कमिटमेंट जिसको स्पॉन्सर लेटर बोलते हैं, या कोई और फंडिंग प्रोग्राम है जो आपके अपने कंट्री का है, ऊपर था ईयू का स्कॉलरशिप या जर्मन का स्कॉलरशिप, वो नहीं है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग एचईसी स्कॉलरशिप के ऊपर आते हैं तो वो यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर ही क्लिक करेंगे। आई विल सिक्योर माई लाइवलीहुड पार्शली थ्रू अ ब्लॉक्ड अकाउंट, ये पार्शली है, यानी कि अगर आपके पास पार्शली स्कॉलरशिप है तो देन आप सेकंड वाले के ऊपर क्लिक करेंगे कि हाफ उधर से आ रहा है, हाफ आपके ब्लॉक अकाउंट से आ रहा है। आई डू नॉट हैव सूटेबल प्रूफ ऑफ हाउ आई विल फुली सिक्योर माई लाइवलीहुड। तो इन दो को नहीं करना आपने। नॉर्मली अगर फुली ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करवाया हुआ है 12,000 तो 83 यूरो का, तो आपने फर्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फीस, अब यहाँ पे आ जाता है डू यू हैव टू पे ट्यूशन फीस फॉर योर स्टडीज़ इन एडिशन टू द सेमेस्टर फीस। सेमेस्टर फीस क्या होती है? सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन इधर होता है, मैंने पिछली वीडियोस बहुत डाली हुई हैं इसके ऊपर। तो ट्यूशन फ़ीस वो जो आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ीस है, मींस के जो बादन वुतम्बर्ग की यूनिवर्सिटीज़ हैं, मींस जो हाइडलबर्ग, मनहाइम, स्टुटगार्ट या ये वाला जो एरिया है उनकी ट्यूशन फ़ीस है। उसके अलावा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ीस है। उसके अलावा टेक्निकल यूनिवर्सिटी मुंशन की ट्यूशन फ़ीस लगा दी हुई है उन्होंने पिछले सेमेस्टर से। तो वो वाले बच्चे जो हैं वो यस के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन हर वो बच्चा जो जस्ट सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन पे कर रहा है, सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन मींस ये जो इनरोलमेंट के पैसे होते हैं, कंट्रीब्यूशन का मतलब मींस के मैंने, आपने, किसी और ने बैठ के खाना खाया तो हमने जो उसका बिल था वो हमने लाइक कंट्रीब्यूट करके जमा करा दिया। तो कंट्रीब्यूशन को मैं इसी सेंस में लेता हूँ कि जो यूनिवर्सिटीज़ आपको फैसिलिटीज़ दे रही होती है आप जस्ट उसके पैसे पे कर रहे होते हैं। मींस के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेमेस्टर टिकट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उस मींस के यूनिवर्सिटी से आपको पेपर प्रिंटिंग फ्री हो जाते हैं, आपकी कोई भी प्रिंट लेना हो, खाना यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया जिसको मेंजा बोलते हैं सब्सिडाइज होता है। तो वो सारी चीज़ें वो सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हो रही होती हैं। तो आप यहाँ पे नो क्लिक करेंगे क्योंकि आप डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं जहाँ पे आपकी फ़ीस कोई नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है आप देखें, आर यू ऑफ लीगल एज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेंट इन द कंट्री इन विच यू आर अप्लाइंग, ठीक है। लीगल एज मीन्स मोर देन 18, अगर आप माइनर हों तो वो 18 लेस देन आ जाएगा ना आपका, तो येस
आपने इसको यस के ऊपर क्लिक कर देना है। एंट्री फॉर्म कंप्लीट, गो टू द ऐप, ये एंट्री फॉर्म है, बेसिक इन्फॉर्मेशन ये आपकी हो गई कंप्लीट। अब वो कह रहा है कि गो टू द एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे क्लिक किया तो एप्लीकेशन फॉर्म अब आपका आ गया है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले आपने पर्सनल डिटेल देनी है, कॉन्टैक्ट डेट देनी है, आइडेंटिफिकेशन पेपर देने हैं, ट्रैवल डेट देनी है, रेफरेंस नंबर देना है, सॉरी रेफरेंस देना है, और मींस ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल रिगार्डिंग द स्टे, इसके ऊपर आपने टोटल करने हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का आएगा। 6 डिफरेंट सेक्शन है इसके। फॉर एग्जांपल आपने इसको इधर लेके आए, गो टू द फॉर्म सेक्शन, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल के फॉर्म में आपने अपना नाम पुट कर दिया, मैंने अपना नाम पुट कर देता हूँ अदील अहमद, ऑटोमेटिकली ये आपके लिए मैं पुट कर रहा हूँ। तो ये डेट ऑफ बर्थ है लाइक 0811, सपोज करें कि ये नॉर्मली मैं वैसे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लेस ऑफ बर्थ जो है ये फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने। कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये मैं रैंडमली डेट्स सिस्टम डाल रहा हूँ ताकि आपके लिए, जस्ट आपके लिए मैं इसको फिल आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने पाकिस्तान के ऊपर जाना है, तो आपके पास आ गया पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे आपने मेल फीमेल आपने अपना लिखना है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस लिखना है, तो सिंगल, मैरिड, जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पर्सनल डिटेल कंप्लीट, आई थिंक सो, या सो नो कंप्लीट नहीं हुई। मैरिड से मैरिड आप कब से हैं, वो आपने डेट लिखनी है। इसको छोड़ के अगर मैं यहाँ पे सिंगल लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे फिर वो सेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। करंट नेशनैलिटी आपकी कौन सी है, वो भी आपकी पाकिस्तानी है, ठीक है। तो करंट नेशनैलिटी में आपने पाकिस्तान अगेन सेलेक्ट करना है नीचे जाके। तो यहाँ पे आपका आएगा करंट नेशनैलिटी में पाकिस्तान, ये पाकिस्तान आ गया आपका, ठीक हो गया। उसके बाद फॉर्मल नेशनैलिटी, फॉर्मल नेशनैलिटी कोई है ही नहीं थी कि जो बंदा यहाँ पे लिखे डू यू हैव अ चिल्ड्रन, अगर आपके बच्चे हैं तो आपने यस करके बच्चों की डिटेल जो है वो लिखनी है। यहाँ पे बच्चे का नाम, मेल यानी कि बेबी है, बेबी बॉय है, बेबी गर्ल है, उसकी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, हर चीज़ आपने लिखनी है। इसको मैं लाइक मार्क नहीं करूँगा क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट आ रहे होते हैं वो अनमेरिड ही होते हैं। उसके बाद पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट, फैमिली नेम ऑफ द फादर, ठीक है। फैमिली नेम ऑफ द फादर, आपने जो सर नेम है जो आपके पास फादर के पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख लें। जैसे कि मैं लिखता हूँ फैमिली नेम, ठीक है, साही, लाइक ठीक है। नेशनैलिटी ऑफ द फादर वो भी पाकिस्तानी आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक, यहाँ पे। उसके बाद फादर डेट ऑफ बर्थ आप कोई भी, फॉर एग्जांपल 01/01/1970 वट जो भी एग्जैक्ट डेट लिखनी है। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ। फादर प्लेस ऑफ बर्थ सियालकोट, ठीक है ना, सियालकोट। और फादर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, फादर की जो रेजिडेंस है वो क्या है, वो भी डस्का सियालकोट, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी आपने वो लिख देनी है। फैमिली नेम ऑफ मदर, ठीक है, रे हाना कौसर, मैं वो उल्ट कर गया हूँ, लेकिन जो भी आपका नाम है वो आपने लिखना है इधर, ठीक हो गया। और यहाँ पे नेशनैलिटी अगेन आपने यहाँ पे जाके तो पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया आपने। मदर डेट ऑफ बर्थ 01/01, मैं रैंडमली पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, और 1970, ठीक है। और सियालकोट, यहाँ पे भी आप जो भी आपका है वो लिखते हैं सियालकोट, ठीक है। और ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आप अभी स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट लिखें, ठीक है। जो भी आपका है यहाँ पे स्टूडेंट ट्रेनी जो भी है। फर्दर इंफॉर्मेशन वेयर एप्लीकेबल यू डोंट नीड टू पुट दिस, मीन्स अगर वो डिफरेंट है तो आपको पुट करने की, ये सेम वही वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आप नॉर्मली उधर फिल आउट करते थे, ठीक है। तो ये भी आपने कंप्लीट कर लिया। तो इसको आप अब करते हैं हम सेव यहाँ पे, ठीक है।
तो समथिंग वेंट रॉन्ग, एक मसला आ रहा था, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। मैंने बहुत ट्राई की कि मैं उसको आगे लेके चलूँ, लेकिन फिर मैंने एक स्टूडेंट का ले लिया जिसका ऑलरेडी फील्ड था काफ़ी डाटा, तो मैंने कहा कि चले आपको जब वीडियो बना रहा हूँ तो कंप्लीट हो रहेगी। तो पर्सनल डिटेल में मैंने आपको बताया था कि कैसे आपने दूसरी चीज़ें फिल आउट करनी है, ये सारी। अभी मैं इस फॉर्म के ऊपर दोबारा जाऊँगा तो, लेकिन ये किसी का पर्सनल डाटा, मैं इसके ऊपर लाइक सारा वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। उसके बाद कॉन्टैक्ट डाटा है, ये आप देखें यहाँ पे आपने अपना जो भी लाइक कॉन्टैक्ट डिटेल है वो सारी आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल के बाद बैक आएँ तो आप यहाँ पे आने के बाद ट्रैवल डेट के अबाउट आपने लिखना है। ट्रैवल डेट आपकी फॉर एग्जांपल अगर आप समर सेमेस्टर के लिए आ रहे हैं तो 1 अप्रैल आपकी ट्रैवल डेट होनी चाहिए। अगर आप विंटर सेमेस्टर में आ रहे हैं जो सितंबर में अक्टूबर में स्टार्ट होता है तो 15 सितंबर आपकी ट्रैवल डेट होनी चाहिए। या अगर आपके पास लेटर ऑफ लेट अराइवल है, आपके पास अपॉइंटमेंट लेट आ रही है, तो फिर अपॉइंट आपकी जो ट्रैवल डेट है वो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रैवल डेट में आपने लिखना है पर्पस ऑफ जो है वो स्टडी है, और इफ़ एप्लीकेबल इंटेंडेड एम्प्लॉयमेंट, ये एम्प्लॉयमेंट के लिए, बट यू डोंट नीड टू बी वरी। उसके बाद आपका जो ट्रैवल डेट है वो यहाँ पे लिख दी, और आपने कितनी देर यहाँ पे रहना है, तो ये भी यहाँ पे एक मिस्टेक थी। 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम आपका होता है तो आपने यहाँ पे 2 ईयर यहाँ पे यानी कि जो 2 ईयर तक आपने लिख देना है, ठीक है। नॉर्मली अपना इंटेंडेड स्टे जो है ना, 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, 2 इधर आगे वो एक्सटेंड हो जाता है, वो इतना मसला नहीं होता उसका, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। और इसको आपने सेव कर दिया, सेव करने के, क्योंकि वो मैंने चेंज किया ना। सेव करने के बाद इसको मैं जाता हूँ बैक, ठीक है। तो बैक जाके तो फिर हम दूसरे सेक्शंस को देखते हैं कि दूसरे सेक्शंस में वो देखें डिटेल सेव हो गई। अब दूसरे सेक्शन में हम जाते हैं, पर्सनल डिटेल भी हो गई, कॉन्टैक्ट डाटा भी हो गया, आइडेंटिफिकेशन पेपर। आइडेंटिफिकेशन पेपर में नॉर्मली आपका जो होता है वो पासपोर्ट या दूसरी चीज़ें ही सारी रिक्वायर्ड होती हैं। यहाँ पे देखिए आपका पासपोर्ट है, कब वो इशू हुआ था, उसकी वैलिडिटी कब है, लाइक ये सारी डिटेल आपने, सिंपल डिटेल है, आपने ये पुट करनी है। उसके बाद आपके पास आ जाएगा रेफरेंस। तो रेफरेंस में आपने हमेशा जो है आपका जो एडमिशन लेटर होता है, एडमिशन लेटर के ऊपर आपका रेफरेंस लिखा होता है, मींस कि आपका इंटरनेशनल ऑफिस का रेफरेंस होगा, उनका एड्रेस भी लिखा होगा, वो आपने मेंशन कर देना है। अगर आपको अपने रेफरेंस का पता नहीं चल रहा तो आपने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी यूनिवर्सिटी है हीना और आपका प्रोग्राम है एमएस मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, तो गूगल के ऊपर सिंपली लिखें कोर्स कोऑर्डिनेटर एमएससी मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ जीना, तो वहाँ पे आपको आ जाएगा। थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको वो कोर्स कोऑर्डिनेटर पे मिलेगा, उसका नाम डाल दें, या उसके बाद एड्रेस भी लिखा होगा, एड्रेस भी आप वहाँ पे डाल दें, ठीक है। हाँ, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो इंटरनेशनल ऑफिस का, या जिस बंदे के साथ आप इन कॉन्टैक्ट में हैं, जिसकी आपको ईमेल्स आ रही हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, ईमेल्स के अंदर देखें उसका नाम और उसका एड्रेस, वो सारा वहाँ पे भी मेंशन होता है, ठीक है। और ये रेफरेंस यानी कि रेफरेंस आपका एजुकेशनल रेफरेंस है, ये यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया, फिर ये सिटी का नाम उस स्टूडेंट ने लिखा हुआ है सारा, फिर ये देखें डॉक्टर ठोबियास, डॉक्टर ठोबियास शुल्स, लाइक जो भी मींस के जो उनको स्टूडेंट को ईमेल्स कर रहा है उसका नाम लिखा हुआ है सारा, ठीक है। उसके बाद ये श्लोस प्लाट्स फियर, मींस के ये श्लोस प्लाट्स जो है वो स्ट्रीट का नाम है, 4 जो है वो नंबर है, बिल्डिंग नंबर है या हाउस नंबर आप उसको कह सकते हैं। पोस्टल कोड होता है और एक सिटी का नाम होता है, देन उसका टेलीफोन नंबर होता है, और वो सिटी कौन सा उसका, जर्मनी। तो इसके बाद हमारा आ जाता है जनाब लास्ट, आई थिंक सो, यस, मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल रिगार्डिंग द स्टे। इसके ऊपर आएँ तो हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ है। व्हाट आर योर मीन्स ऑफ सपोर्ट, मीन्स के ब्लॉक्ड अकाउंट, हैज़ फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट बीन कंप्लीटेड, नॉट, मीन्स कि अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर है, ठीक है ना, तो अगर तो अगर आपके पास स्पॉन्सर लेटर है तो फिर आपने इसको यस बाय रेफरेंस करना है, यस बाय डिफरेंट स्पॉन्सर, ठीक है, यस बाय रेफरेंस करते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर आपने नो, क्योंकि आपने ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट के ऊपर आ रहे हैं, स्पॉन्सर लेटर के ऊपर नहीं आ रहे। डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट क्या होता है, स्पॉन्सर लेटर होता है। हाँ, अगर आपका कोई भी जर्मनी के अंदर अवेलेबल है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। वो आपको कैसे स्पॉन्सर कर सकता है, उसके लिए चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, व्हाट इज़ स्पॉन्सरशिप लेटर, व्हाट इज़ लेटर ऑफ एप्लीकेशन,
तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे पीछे, और अब ये हमारी पर्सनल डिटेल में जितने भी सेक्शन थे 6 बाय 6 पूरे हो चुके हुए हैं। अब हम इधर से भी बैक जाएंगे, और अब हम जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन के ऊपर देखने के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। मैं अपनी वीडियो को थोड़ा सा इधर कर लूँ क्योंकि वहाँ पे शो नहीं हो रहा। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट जो कि रिक्वायर्ड हैं। पासपोर्ट आपके पास रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। इंटेंशन टू स्टडी फ्रीली रिटन लेटर, लाइक लेटर ऑफ मोटिवेशन है ये आपका, ठीक है। आपके पास नो आई थिंक लेट मी चेक, या सीवी आपके पास रिक्वायर्ड है, ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट आपने लाजमी अपना डालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो उससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर यू फ्रॉम you when applying for a visa. Please upload the document below sending application for preliminary review. या जितने भी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पीडीएफ में या जेपीजे में या पीएनजी में होने चाहिए, ठीक है। और कोई भी ईच फाइल शुड नॉट बी मोर देन 10 MB, ठीक है। इससे बड़ी फाइल आपके पास नहीं होनी चाहिए। ये आपने बर्थ सर्टिफिकेट के सेक्शन में अपलोड करना है। रेजिडेंस परमिट इन द कंट्री ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं तो रेजिडेंस परमिट आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है वो अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ एडमिशन टू ए फुल टाइम डिग्री प्रोग्राम, यहाँ पे आपने अपना एडमिशन लेटर अपलोड करना है। प्रूफ ऑफ लैंग्वेज स्किल, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका आइल्स है तो आइल्स अपलोड करते हैं। अगर आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर अपलोड करते हैं। यहाँ पे प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड, यहाँ पे आपने अगर स्पॉन्सरशिप लेटर है तो वो अपलोड करना है, नहीं तो ब्लॉक्ड अकाउंट की कंफर्मेशन अपलोड करनी है। ब्लॉक्ड अकाउंट की पेमेंट डिटेल नहीं अपलोड करनी, पैसे जमा करवाने के बाद वो वाली अपलोड करनी है। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, यहाँ पे जब आप ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कराते हैं प्राइम वेरिएंट के थ्रू तो वहाँ से आपको हेल्थ इंश्योरेंस की भी डिटेल मिल जाती है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। अदर डॉक्यूमेंट में आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप सोच रहे हैं समझ रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोसेस के लिए, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ऊपर एक सेक्शन था जो मैंने कहा इंटेंशन टू स्टडी फ्रीली रिटन लेटर, ये आपने लेटर ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे अपना अपलोड करना है। लेटर ऑफ मोटिवेशन जो आपने उस डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए अपलोड किया था। तो ये था स्टडी वीज़ा का जो डिजिटल पोर्टल जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद ने जो कि लॉन्च किया है, ठीक है। तो मैंने अपनी तरफ से तो फुल ट्राई किया कि आपको एक एक पॉइंट समझा सकूं और बता सकूं कि कैसे आपने अपना डाटा एंटर करना है। तो अगर फिर भी आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे गिवन ईमेल के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर जाके हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।